आरव अपने दादा दादी के गांव आया था। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे विष्णु वन कहा जाता था। दादी माँ ने एक रात कहानी सुनाई। इस जंगल में एक पेड़ है जो बोलता है। वो किसी को दिखता नहीं, पर जो सच्चे दिल से खोजता है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। आरव को यह कहानी सपना लग रही थी, लेकिन उसके दिल में कुछ हिल रहा था, शायद एक बुलावा। अगली सुबह आरव अकेले विष्णुवन की ओर निकल पड़ा। जंगल में सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। पंछियों की आवाज़ें अलग थीं, और कहीं दूर से कोई पेड़ फुसफुसा रहा था। अचानक एक तेज हवा चली और सामने एक चमकता रास्ता बन गया। आरव बिना डरे उस रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही दूर एक विशाल पेड़ दिखा जिसकी शाखाएं आसमान छू रही थीं और पत्तों में सुनहरी रोशनी थी। तभी एक मधुर आवाज़ आई, तुम सच्चे दिल से आए हो आरव, बताओ तुम्हारी खोज क्या है। आरव चौंका। आप कौन हैं? मैं हूं इस वन का रक्षक। मैं इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। रात होते ही जंगल में अंधेरा और सन्नाटा गहराया। अचानक एक काली धुंध पेड़ की ओर बढ़ने लगी। जादुई पेड़ कांपने लगा। यह काली छाया है जो मुझे नष्ट करना चाहती है। अगर यह मुझ तक पहुंची तो पूरा जंगल मर जाएगा। आरव ने साहस दिखाया। उसने पेड़ के कहे अनुसार पास के झरने से पवित्र जल लाकर पेड़ के चारों ओर घेरा बनाया। जैसे ही काली छाया पेड़ के पास पहुंची, जल की रेखा चमकी और उसे पीछे धकेल दिया। अचानक पेड़ से तेज रोशनी निकली और उसमें से वन देवी प्रकट हुई। आरव, तुमने साहस, विश्वास और प्रेम से जंगल की रक्षा की है। वन देवी ने उसे एक विशेष बीज दिया। यह बीज जहां बोओगे वहां शांति और हरियाली फूटेगी। यह संसार को बचा सकता है। आरव ने उस बीज को गांव के सूखे तालाब के पास बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक हरा भरा बाग बन गया। पानी की नहरें बहने लगीं और गांव फिर से समृद्ध हो गया। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आरव ने सिर्फ एक पेड़ के कारण यह चमत्कार किया। रात को आरव को एक सपना आया। जादुई पेड़ मुस्कुरा रहा था। जादू हमेशा बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम अपने दिल से किसी की मदद करते हो, वही